P, कोऑर्डिनेट K और सेगमेंट AB, कोऑर्डिनेट और रेशो पूछा है ना, ये होने का चाहिए अभी। डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो M:2। लेट यानी सपोज होता है, सपोज वर्ड में लिख सकते हैं। सपोज पॉइंट पे AB को डिवाइड करता है इन द रेशो M:2 बाय द सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था या तो आप x भी ले सकते हो y भी ले। बताओ x का कौन सा है k और y का कौन सा है 7। तो यहाँ पे x का k है जो हमें पता नहीं है, तो फिर उसको लेके कोई फायदा नहीं है, अपना आंसर नहीं मिलेगा। अभी जो थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम पड़ी उसमें तो दोनों पता चला, इसलिए x भी चलता y भी चलता था, इसमें नहीं चलेगा। इसमें आप x से नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने x का लिया तो x का k है, इधर आएंगे m और n, कौन आएंगे m और n, फिर ये पता नहीं नंबर, तो mn का आंसर कैसे है? हमें तो बाकी सब पता होना चाहिए ना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए लेके यहाँ पे x से नहीं कर सकते, हम किससे करेंगे? y से ही करना पड़ेगा। बताओ y का कौन है 7, और उसके बाद याद है ना आपको क्रॉस में, बोलो m इंटू 2 और प्लस n इंटू 9 और नीचे। अब बताओ ये अगर आप यहाँ पे k लेते तो सॉल्व नहीं कर पाते, x का नहीं, इसलिए कौन सा लिया y का। बोलो 7 इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई, ये 2m है और प्लस 9 है। अब बताओ 7 इंटू m और ये 7 और ये प्लस 9। अब बताओ m एक जगह लाओ, ये बड़ा वाला है रहने दो, छोटे वाले को इधर लाओ, और ये एज इट इज, और ये उधर प्लस का क्या होगा माइनस। बोलो कितना होगा? ये 5m और ये 2n। हमें m बाई n बनाना है ना, m को रहने देना, n को इधर लेके आना, तो इधर कौन बचा? फिर n इधर आ गया तो बचा कौन 2, और ये 5 उधर, तो क्या आंसर आया? m:n कितना 2:5। देयरफॉर आंसर क्या लिखना? रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:5। ये हो गया। लेकिन आपको इसमें और कुछ पूछा है, उन्होंने k भी पूछा है। क्या पूछा है? k। अब अगर k पूछा है तो फिर चलो k का फॉर्मूला बनाते हैं। बताओ k यानी x ना, k यानी कौन सा x। बोलो k x लिखा, k है। बताओ फिर m इंटू कौन सा 1 और n इंटू 8 और नीचे। अब बताओ आपके पास m और n की वैल्यूज है ना, m की जगह क्या लिखना 2 और n की जगह 5। ये समझेगा कैसे? तो m की जगह 2 और n की m:n 2:m 2 है और n समझ रहे क्या? m यानी 2 है ना, और n यानी कितना 5। हाँ तो नीचे 2 प्लस 5 कितना हुआ 2, 8 5 5 प्लस 2 42 बाय कितना होगा 7 6। तो k की वैल्यू कितनी है 6। जब आपको पूछा जाता है फाइंड k, तो बस k इक्वल टू 6 यही आंसर है बॉक्स पर। यहाँ पे कोई वर्डिंग लिखनी नहीं पड़ती, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज 6 ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइंड द रेशियो, लिखना पड़ेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:9। तो बताओ ये तो वैसा ही है, बस इसमें आपको एक बात ध्यान देना था कि आपको x से नहीं करना था, किससे करना है y से। y का कौन है 7, और फिर y किस लेना m इंटू 2 n इंटू 9 नीचे, फिर इधर शिफ्ट करो इन दोनों का, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, m इधर n उधर, शिफ्टिंग m बाई n बनाना। m बाई n तो 2 ऊपर और 5 नीचे, 2:, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर। तो ये हो गया अपना। और फिर उसके बाद अपना ये k पूछा था इसलिए किया, k यानी कौन है वो x है, इसलिए फिर x का फॉर्मूला बनाया और उसको सॉल्व। ओके तो कौन सा क्वेश्चन 10 ना। हां सेगमेंट ए भी है, चालू कर लो। हाँ कोई पॉइंट अगर हम अभी सेगमेंट ए भी होलसेल पूरा एक सेट है, उसके बीच में कोई डिवीजन नहीं, कोई टुकड़े नहीं हुए इसके। अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट बीच में डाल दिया तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड है टुकड़े हो सकता है टुकड़े छोटे बड़े हो, जैसे ये छोटे बड़े। ऐसा भी तो हो सकता है कि टुकड़े इक्वल हो, 2 टुकड़े किए हुए हैं। एक पॉइंट का मतलब क्या होता है 2 टुकड़े होते हैं, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने जो
इक्वल टुकड़े होते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, यानी उसने बाइसेक्ट किया। दो टुकड़े करने, दो इक्वल टुकड़े, एक टुकड़े नहीं इक्वल टुकड़े, इक्वल टुकड़े तो क्या बोलते हैं, उसने बाइसेक्ट किया। पॉइंट पी बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी, पॉइंट पी इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट बोलते हैं ना, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े। लेकिन बताओ अगर मैंने ऐसे दो पॉइंट लिए तो, जैसे P लिया और Q लिया, तो बताओ अगर दो पॉइंट लिए तो इसके तीन टुकड़े हो गए फिर AB की, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, और टुकड़े छोटे बड़े, ये दोनों इक्वल लग रहे लेकिन ये तो अलग अलग है ना, हो सकता है तीनों अलग हो, ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये उससे अलग अलग। मान के चलिए 20 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 6 हो और ये 10 सेंटीमीटर हो तो क्या 20 सेंटीमीटर, लेकिन उसके टुकड़े छोटे बड़े। हाँ 20 जाने दो, मैं 18 लेता हूँ, ये 18 लिया तो कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 8। तो बताओ, अब बताओ 18 सेंटीमीटर उसके तीन टुकड़े हुए, लेकिन तीनों टुकड़े अलग अलग है, कोई छोटा कोई बड़ा और ये बड़ा। लेकिन बताओ अगर मैंने ऐसा किया तो ये AB लिया और बराबर मैंने इसके तीन टुकड़े किए तो 6-6 सेंटीमीटर की। अब बताओ पॉइंट P और Q ने क्या किया, तीन टुकड़े यहाँ पे भी है, तीन टुकड़े यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाले तीन टुकड़े इक्वल है। कैसे इक्वल, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट और बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट। आपको कहीं पे लिखना है तो आप ऐसा लिख लेना नोट्स करके, बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी ट्राइसेक्ट। ऐसा ये नोट्स में लिख देना, बाकी इस क्वेश्चन में मत लिखना, ठीक है भाई। अब बताओ PQ ने क्या किया, ट्राइसेक्ट किया 3 इक्वल पार्ट। बताओ यहाँ पे PQ ने ट्राइसेक्ट किया क्या, यहाँ पे PQ ने 3 पार्ट किए लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको ट्राइसेक्ट नहीं बोलते। यहाँ पे PQ ने ट्राइसेक्ट किया। तो ऐसा ही अपना प्रॉब्लम है ये वाला, कौन सा नंबर का, 10 नंबर का। 10 नंबर में बोला है कि 2 पॉइंट है बोलते, अब वो 2 पॉइंट के नाम नहीं दिए उन्होंने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ विच ट्राइसेक्ट सेगमेंट AB। किसको ट्राइसेक्ट करते हो, अब ट्राइसेक्ट सेगमेंट AB यानी लाइन जॉइनिंग पॉइंट AB, ऐसा डिटेल में दिया है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके 3 टुकड़े के, इसका शॉर्टकट बोलो ना, सेगमेंट AB के 3 टुकड़े के करके शॉर्टकट ऐसा। तो बताओ वो 2 पॉइंट कौन से, उन्हें नाम नहीं दिए, हम अपने मन से लेंगे। सपोज वो पॉइंट कौन से, P और Q, ये AB को कितने टुकड़े कर रहे हैं, 3 टुकड़े। तो क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट, वहां पे ट्राइसेक्शन वर्ड है ना, P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट AB। अब बताओ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीनों इक्वल पार्ट, तीनों इक्वल पार्ट के वो कितने सेंटीमीटर के आपको नहीं पता, मैंने 6 बताया, वो कितने भी होंगे 5 5 5 6 6 6 7 7 7 कितने भी है, लेकिन तीनों पार्ट बताओ। अगर ये इक्वल पार्ट कर दे ट्राइसेक्शन, इसका मतलब AP PQ और QB तीनों इक्वल होंगे कि नहीं, बताओ तीनों क्या हो गए इक्वल। अब किसी एक पॉइंट को लेके चलो, किसी भी एक, जैसे मैं P पॉइंट को लेके चलता हूँ कि हमें रेशियो पता करना है। रेशियो क्यों पता करने, बिना रेशियो पता किए हम कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। आपको पॉइंट A पता है, बताओ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 7 और B के कितने, -8 और B के पता है। बताओ अगर सेगमेंट AB पता है तो आप P के निकाल सकते हो, Q के भी निकाल सकते हो, लेकिन कब निकाल सकते हो, अगर आपको रेशियो पता होगा तो। क्योंकि हम जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो पॉइंट P, हाँ सर, डिवाइड कर रहा है किसको, सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, लेकिन कौन सी रेशियो में नहीं पता, यहाँ पे काम अटक गया। अब यहाँ पे मैं फिगर निकाल के देता हूँ, ये वाली कि जैसे कि पॉइंट P, सिर्फ पॉइंट P लिख रहा हूँ और ये सेगमेंट AB है। देखो पॉइंट P A से नजदीक है लेकिन B से दूर है। अभी Q के बारे में मत सोचो, Q के बारे में हमें एक ही पॉइंट का सॉल्व करना पड़ता है। सेक्शन फॉर्मूला एक ही पॉइंट का रहता है, दो पॉइंट का नहीं रहता, इसलिए एक सेक्शन फॉर्मूला P पॉइंट का लगाएंगे और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला Q पॉइंट का लगाएंगे। तो पहले P का लगाते हैं, तो फॉलो P निकालो, हाँ निकाला, किसको डिवाइड किया, सेगमेंट AB को, इधर नजदीक है उधर थोड़ा दूर है वो, आप फिगर बराबर है, सिर्फ P पॉइंट। आपको क्या पता है, A पता है,
और क्या पता है, बी पता है, लेकिन सर वो पी नहीं पता तो मैंने क्या बताया था, एक्स वाई। या फिर आप इस प्रॉब्लम में x1 y1 x2 y2 भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको कितने पॉइंट निकालने हैं, दो। इसको xy बोलोगे तो उसको क्या बोलोगे, उसको x1 y1 बोलना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, इसको x1 y1 बोलो, उसको x2 y2 बोलो। तो शुरू कर देते, लेट ये भी शुरू कर देते। p के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x1 y1, और q के क्या लेंगे, अब इसमें तो अगर तीन पॉइंट नहीं पता तो x3 y3 बोल देना। अब दो पॉइंट नहीं पता, हमने ऐसे नाम है, देखो जनरली हम x y नाम देते, लेकिन यहाँ पे दो नहीं पता ना, तो दोनों का नाम देंगे। इतना क्लियर है? चलो अब शुरू करें। गाड़ी अटक किससे गई, सर ये आपको x1 y1 आपने लिया ना, ठीक है लिया, a और b पता, ये नहीं पता, तो पॉइंट p सेगमेंट में डिवाइड करा, क्या नहीं पता, रेशियो नहीं पता, कहाँ हटेंगे सर, रेशियो कैसे निकाले, वो सर आपने अभी भी प्रॉब्लम पढ़ा है ना, रेशियो नहीं पता तो m/n लेना। पिंटू बेटा अगर m/n लोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि p भी नहीं पता, हमें p भी नहीं पता, m कुछ नहीं पता, तो क्या मिलने वाला है। तो इसलिए आपको पहले रेशियो पता करना पड़ेगा, वो अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे, देख लो कैसे अलग तरीके से। देखो मैं p लिख रहा हूँ x1 y1, a लिख रहा हूँ 2 7, ये रफ फर्क रहता है बना, ये रफ फर्क रहता है आपके लिए रहता है, वो आपको उतना शो करने के लिए बाजू में शो कर देना, और हेडिंग पे देना रफ कर, क्या ऐसा। तो चलो सर p पता है, a पता है, b पता, सर रेशियो नहीं पता, चलो पता करते हैं। कैसे पता करें, देखो अच्छे से रेशियो ऐसे पता करना, ये AP प्लस PQ प्लस QB करना, AP प्लस PQ प्लस QB सबको मिला देना। बताओ सबको मिलाया तो बताओ क्या बनेगी, AP में PQ में QB सब तीनों मिल गए तो बताओ क्या बनेगी, AB। और रीजन लिखना A डैश P डैश Q डैश। अब आप सिर्फ वहां पे AP बनाना, सबको क्या बनाना, AP, सबको क्या बनाना है, AP। चलो बताओ ये AP है ना, बताओ मैं यहाँ पे PQ की जगह भी AP लिख सकता हूँ क्या, नहीं, PQ की जगह AP लिख सकता हूँ, और QB की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, AP। और ये कौन है, AB। बताओ AP प्लस AP प्लस AP 3AP इक्वल टू कौन है, AB। AP और PB बनाना है, क्या बनाना है, AP और AP और PB बनाएंगे तो रेशियो बनेगा, यानी जैसे AP बाय PB है ना, AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये 3AP हो गया। शॉर्टकट टेक्निक ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि बाकी दो तरीके से कर सकते हैं, PQ प्लस QB की जगह भी AP, फिर AP की वैल्यू आती है AP बाय PB1, AP बाय PB। तो हम रेशियो अपने मन से पहले से लेंगे, ये वाला ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। AP बाय PB बनाएंगे, AP बाय PB। तो बताओ AP को AP से रहने दो, जो सबसे छोटा है उसको रहने देना, AP सबसे छोटा। और PB को कैसे लिखना, देखो इधर देखो PB को कैसे लिखना, PQ प्लस QB। PB को कैसे लिखा मैंने, PQ प्लस QB। अब देखो बताओ PQ और QB दोनों को AP लिख सकता हूँ क्या, इधर देखो AP बाय PB ध्यान में आया। उसके बाद क्या किया, AP को रहने दिया जैसा है वैसा, PB को कैसा लिखा, PB को कैसा लिखा, देखो यहाँ पे PQ प्लस QB। अब बताओ PQ और QB दोनों किससे इक्वल है, AP से, तो दोनों की जगह क्या लिख दिया, AP। तो बताओ क्या हो गया, AP बाय AP प्लस AP ट्वाइस AP, AP कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 2, तो AP बाय PB कितना आ गया, 1/2, यानी AP इज टू PB कितना हो गया, 1:2। देखो AP इज टू PB कितना हुआ, 1:2।
2, तो 1:2। इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट P क्या, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो। देखो एक बात और बता देता हूं, किसी स्टूडेंट को अगर ये कंफ्यूजन हो गया तो डायरेक्ट लिख देना। कैसे बता देता, ये सभी इक्वल है ना, तो जो इक्वल रहते हैं ना उन सबको 1 1 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 1। अब अच्छे से बताओ P से A की तरफ कितना है? 1। और बताओ P से B की तरफ कितना है? P से B की तरफ 2 है ना, तो P से A की तरफ 1 है और P से B की तरफ 2 है। फिगर में लिख देना, ये फिगर निकालना है और लिख देना पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB कब बनाना, इन द रेशियो 1:2। यानी जिसको ये कैलकुलेशन का नहीं जम रहा है उसके लिए बताना। एंड टाइम में सर वो कंफ्यूज हो रहा है जाने दो, इतना लिख देना। लेकिन ये जरूर लिखना कि भाई पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो इसका मतलब तीनों क्या है? इक्वल। AP, PQ और QB क्या है? इक्वल। और उसके बाद अगर नहीं जम रहा है छोड़ दो, डायरेक्ट फिगर बनाओ। P इधर, AB A से नजदीक लिखना, उधर दूर है, इधर 1 लिखना, देखा नहीं, इधर 1 1 1 लिख देना फिगर में, इधर 1 लिखना तो उधर कितना है? 2 है। ऐसा हो गया 1:2 का रेशियो। अब बताओ अगर रेशियो मिल गया तो शुरू करो कार्यक्रम। बोलो बाय सेक्शन फॉर्मूला। बताओ क्या लिखते हैं पहले, याद है ना? बोलो क्या लिखते हैं? x1 नाम दिया मैंने, अब बोलो क्या? 1 लिखना पड़ेगा ना पहले, 1 और 2 और नीचे 1+2। और बताओ नेक्स्ट कौन है? y1। y नहीं है, y1 नाम दिया, बोलो 1 - 8 और 2 × 7 और नीचे 1+2। थोड़ा सा हल्का सा पार्टीशन कर देता हूं, बताओ ये कितना होगा? -4, 2 2 4, 2 + 1 3, 0/3 कितना हो गया? 0। x1 0। बताओ 8 × 1 8, 2 7 14, 2 + 1 3, -8 + 14 6, 6/3 कितना होता है? 2। तो बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1 यानी 0। मिल गया पॉइंट P। अब जैसे तुम्हें पॉइंट P मिल गया तो हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले मैंने x1 y1 लिखा था, अब क्या लिख रहा हूँ? 0। चलो बताओ कौन सा पॉइंट निकालना है? Q। तो अब देखो, अब इतना डिटेल में जैसा P का क्या वैसा करने की जरूरत नहीं, इसको हम नंबर 1 दे रहे हैं। ये नंबर 1 का कार्यक्रम शुरू किया था, अब नंबर 2। चलो बताओ फिगर निकालो जल्दी। A B, बताओ Q कहाँ पे? जल्दी बताओ Q कहाँ पे? इधर है ना, किसके नजदीक है? B के। बताओ उधर कितना डिस्टेंस है, और तो इधर कितना हुआ? Q से इधर कितना हुआ? 2। बताओ बॉक्स बनाओ, बोलो पॉइंट Q कोऑर्डिनेट बताओ। x2 y2 किसको डिवाइड कर रहा है? AB। A कितना है? 2 से। B कितना है? और कौन सी रेशियो बताओ? Q ने AB को 2:1। तो बताओ क्या लिखूं? पॉइंट Q डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1 बाय द सेक्शन फॉर्मूला। बोलो x2 ना, जल्दी जल्दी बताओ। x2 बताओ, 2 × और 1 × 2 नीचे। चलो y2 बताओ, y2 है नहीं, बोलो 2 × -8 और 1 × 7 नीचे। चलो ऐसा हल्का सा पार्टीशन करो, ये कितना होगा? -8 + 2 / 3 कितना होगा? -6/3 कितना? -2। ये कितना होगा? 8 2 16, 7 1 7 नीचे 3 कितना होगा? -9/3 कितना हुआ? -3। तो बताओ पॉइंट Q क्या हुआ? x2 y2 यानी -2 इसको मैं बड़ा सा और कर रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि पॉइंट Q आप इस तरह से निकालोगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पॉइंट P तो कंपलसरी है, वैसा निकालना है। बताओ जैसे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले इतना किया गया, बाद में Q के लिए वैसा किया गया नहीं किया, डायरेक्ट दिखना, पहला करके दिखाना, बाकी की दिखाने के बाद डायरेक्ट करना है। ये बात याद रखना, ठीक है? अब एक बात, Q आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे और वो इजी तरीका था। कौन सा? आपने Q उस तरीके से निकाला नहीं, आपने सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। आप चाहते तो Q मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते थे। कैसे? देखो अच्छे से देखो, Q किसका मिड पॉइंट है बताओ, मैं और करके लिख रहा हूं फिगर अच्छे से। Q बताओ किसका मिड पॉइंट है? PB का। किसका मिड पॉइंट है? P आपको पता है कितना है? 0 2 और B कितना है? -4। फिगर में अच्छे से देखो, Q एक्चुअली मिड पॉइंट है किसका? PB का, बराबर PB के बीच में हो, तो मिड पॉइंट है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला जाने से मिड पॉइंट फॉर्मूला से जा। लेकिन आपको फिगर निकालनी पड़ेगी,
बताना पड़ेगा कि क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू के कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स टू वाई। बताओ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पीबी, देयरफॉर बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखा जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए डब्बा वगैरह की जरूरत नहीं, सीधा सीधा मिड पॉइंट का लिखना पड़ता है, एक्स लिखना पड़ता है और इन दोनों का एडिशन, दोनों ये 0 और वो -4 अपॉन 2 हो गया। फिर मिड पॉइंट का क्या लिखना पड़ता है, y कौन है y2 और इन दोनों के y कौन है 2 और -8 अपॉन 2 हो गया। बताओ कितना है, -4/2 माइनस ये -6/2 इतना। अब बताओ तुम्हें q मिला कि नहीं, कितना -2 -3, बताओ मिला कि नहीं मिला, ये शॉर्टकट है। तो याद रखना सेक्शन फॉर्मूले से फर्स्ट टाइम सेक्शन फॉर्मूले से जाना, सेक्शन फॉर्मूले से, जैसे ये नजदीक है 1 और दूर है तो 2, फिगर बनाना, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। लेकिन दूसरी बार हो सके तो किससे करना, मिड पॉइंट से करना। देखना कि आपको क्या चाहिए, क्यू देखना, क्यू किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ही जाना। तो क्यू किसका मिड पॉइंट है, पीबी का, पी और बी दोनों पता है क्या, पहले देख लेना, पता होने चाहिए, पता है तो फिगर निकालना उसमें, और क्या क्या पता है वो लिख देना, जो नहीं पता वो लिख देना बराबर x2 y2 और शुरू कर देना अपना। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी डबल प्रैक्टिस करनी है, पॉज करो।